देखिए, बीजिंग पहुंचते ही चाइना ने ईरान की मदद कर दी है। एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि चाइना ने ईरान को हथियारों की खेप भेजना शुरू कर दिया है। चाइना के 10 जहाजों ने ईरान के कंट्रोल वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर लिया है, जिससे अब चाइना अमेरिका पर ईरान की शर्तों का प्रेशर बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बीजिंग में है और शी जिनपिंग से उनकी करीब 2 घंटे तक मीटिंग चली है। मीटिंग से पहले ही जिनपिंग ने ट्रंप को ईरान के लिए वार्निंग दी और अब मीटिंग में भी कई बातें हुई हैं। सबसे पहले तो ट्रंप 13 मई को बीजिंग पहुंचे और 14 मई यानी कि आज शी जिनपिंग के साथ उनकी ये जो बातचीत है वो हो रही है। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिकी खुफिया जानकारी के मुताबिक चाइना की कंपनियों ने तीसरे देशों के जरिए ईरान को गुप्त रूप से हथियार भेजने पर चर्चा शुरू कर दी है ताकि खेप को छिपाया जा सके। यानी कि ईरान में चाइना अपने हथियारों की सप्लाई करने वाला है। बीच में कई रिपोर्ट भी आई थी कि चाइना ने अपने कंपोनेंट्स को और अपने केमिकल को ईरान में सप्लाई किया था। लेकिन अमेरिका की खुफिया जानकारी रिपोर्ट आई है और इनके अधिकारियों ने कहा है कि चाइना ईरान को तीसरे देश के जरिए अपनी मिसाइल भेज रहा है। अमेरिकी खुफिया जानकारी ने पहले ये संकेत दिया था, इंडिकेशन किया था कि चाइना ईरान को मैनपैड्स, पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेजने पर विचार कर रहा होगा। और अब अधिकारियों का यही कहना है कि चाइना पहले ही ईरान को खुफिया जानकारी, उपग्रह सहायता और ड्रोन और मिसाइलों के लिए इस्तेमाल होने वाली दोहरे उपयोग वाली तकनीक में मदद कर चुका है। यानी कि ईरान की वो सारी मदद चाइना ने करी है जो उसके हथियारों में जरूरत में काम आई है। दूसरी तरफ एक और अमेरिकी रिपोर्ट आई है जो ये बता रही है कि चाइना ईरान युद्ध से रणनीतिक प्रॉफिट भी कमा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के आकलन में यह कहा गया है कि बीजिंग को कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से फायदा पहुंचाया जा रहा है और ये सब कुछ ईरान की वजह से हो रहा है, जबकि अमेरिका इस संघर्ष में, इस युद्ध में अपने संसाधन खर्च कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के हमलों के दौरान चाइना ने खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट में अपने हथियार बेचे हैं। इसके अलावा ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के बाद बीजिंग ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए देशों की मदद करी है, क्योंकि चाइना ईरान का रिश्ता काफी अच्छा है। इसके अलावा युद्ध के कारण अमेरिका के मिसाइल और रक्षा भंडार कम हो गए हैं, जिससे ताइवान संघर्ष के लिए तैयारियों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ चाइना अमेरिकी सैन्य अभियानों को भी देख रहा है, परख रहा है और युद्ध विरोधी संदेशों का उपयोग करके अमेरिका को अस्थिरता फैलाने वाला बता रहा है। यानी कि अमेरिका पर प्रेशर बनाया जा रहा है। अब अमेरिकी विश्लेषकों का यह कहना है कि ये जो संघर्ष है वो चाइना के वैश्विक प्रभाव को बढ़ा रहा है और सहयोगियों के बीच अमेरिका की स्थिति को कमजोर कर रहा है। और शुरू से ही ये देखा गया है इस युद्ध में कि चाइना ही वो देश है जिसने ईरान को सीज फायर की टेबल पर लाने के लिए मनाया भी। भले ही मीडिएटर पाकिस्तान रहा हो, लेकिन चाइना का इस पूरे युद्ध में बड़ा रोल रहा है। और ये सारी रिपोर्टें एक ऐसे वक्त पर आ रही हैं जब ट्रंप इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं, चाइना में है और शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात चल रही है, मीटिंग हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इसीलिए ट्रंप चाइना में है और चाइना के राष्ट्रपति की बटरिंग कर रहे हैं ताकि वो ईरान को मना ले और चाइना अपने रिश्ते अमेरिका से खराब ना करे, इसलिए जो है ट्रंप बटरिंग कर रहे हैं। इधर अमेरिकी अधिकारियों ने यह कहा है कि चाइना ईरान को मिसाइल भेजेगा। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना के 10 जहाज निकल भी चुके हैं। ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग से पहले ईरान ने पिछले 2 दिनों में अपनी फारस की खाड़ी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से VLCC तेल टैंकरों सहित 10 से भी ज्यादा चीनी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की परमिशन दे दी है और इससे शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान पर दबाव बनाने के लिए चाइना का इस्तेमाल करना जो चाह रहा था अमेरिका, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए क्योंकि चाइना को अपने तेल का 50% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से ही मिलता है और इसलिए शी जिनपिंग अब ट्रंप को ये बता सकते हैं कि चाइना के जहाज वहां से गुजर रहे हैं और ईरान के साथ उनकी जो भी बातचीत है वो काफी अच्छी है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट ट्रंप की ही केवल समस्या है। ये बात वहां पर वो कर सकते हैं। असल में ट्रंप ये चाह रहे थे कि वो इस तरीके से ईरान पर प्रेशर बनाएंगे, चाइना का इसका इस्तेमाल करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जहाजों को रोका जा रहा है, आवाजाही बंद है। लेकिन इन सबके बीच चाइना के 10 जहाज, 10 वेसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर चुके हैं, वो भी ईरान ने उनको परमिशन दी है। इसलिए ट्रंप ये प्रेशर नहीं बना सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और ये केवल उनकी समस्या है, ऐसा भी एक मैसेज जाएगा। इससे ईरान को फायदा भी हो रहा है और चाइना को भी फायदा हो रहा है। अमेरिका लेकिन इन सबसे बचने के लिए चाइना पर प्रेशर बनाने की फिर भी कोशिश कर रहा है। अब देखिए, चाइना की सैटेलाइट इमेजिंग स्टार्टअप कंपनी मिजार विजन पर अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने सैंक्शन लगा दिया है
है और इस कंपनी पर सैंक्शन इसलिए लगाया गया है क्योंकि उसने ईरान पर अमेरिका इजराइल के लिए हमलों के दौरान अमेरिकी बम वर्षक विमानों की ट्रैकिंग करी थी और उनकी ओपन सोर्स तस्वीरें उसको दी थी। यानी कि ईरान ने चाइना की सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया था अमेरिका के इजराइल के ठिकानों पर अटैक करने के लिए, अमेरिका और इजराइल के वेपन को ट्रैक करने के लिए। इसके बाद मजार विजन ने वित्त मंत्रालय के प्रतिबंध नोटिस को भर्ती विज्ञापन के तौर पर भी इस्तेमाल किया था, यानी इस नौकरी के लाभ के तौर पर भी पेश किया था और लिखा गया था कि हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। तो चाइना की जिस सैटेलाइट कंपनी ने ईरान की मदद करी उस पर अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है, पर इसका असर भी फेल हो चुका है क्योंकि ट्रंप को जिनपिंग ने फटकार लगा भी दी है। पहले तो शी जिनपिंग ने अमेरिका से उसके टैरिफ को कम करने को कहा और इसमें $30 अरब मूल्य की गैर संवेदनशील वस्तुओं पर टैरिफ कम करना होगा, ये मांग करी गई है। और जिनपिंग ने यह भी कहा है कि दुनिया भर की नजरें हमारी इस मीटिंग पर है। ट्रंप इसलिए जिनपिंग की बटरिंग करने में लगे हैं। उन्होंने कहा है कि आपके साथ होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, आपका मित्र होना, दोस्त होना मेरे लिए सम्मान की बात है और चाइना और अमेरिका के बीच संबंध पहले से ही कई अधिक बेहतर होने जा रहे हैं और मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं और कोई नहीं कर सकता है, लेकिन मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। यानी कि अमेरिका जो दाव चलना चाह रहा था वो उस पर ही उल्टा पड़ चुका है। अमेरिका ये बात चाह रहा था कि चाइना के साथ उसकी जो मीटिंग होगी उससे वो ईरान पर प्रेशर बना सकता है, क्योंकि चाइना इकलौती वो कंट्री है जिसकी बात इस वक्त ईरान सोच रहा है, समझ रहा है और मान भी रहा है। कहीं ना कहीं चाइना को काफी छूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दी गई है, बाकी देशों को इतनी नहीं दी गई है। इसलिए ट्रंप चाइना का यूज करना चाहते थे ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए। लेकिन उसी के बीच ये रिपोर्ट सामने आ गई है कि चाइना अपने हथियारों को ईरान भेजने के लिए तीसरे देश का इस्तेमाल करेगा। चाइना के 10 वेसल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर चुके हैं और इसलिए अब प्रेशर जो बनेगा वो अमेरिका पर बनेगा, डोनाल्ड ट्रंप पर बनेगा कि उनके किए गए युद्ध में उनका नुकसान हो रहा है, बाकी देशों को इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है। ईरान सबकी मदद कर रहा है। हालांकि उसका जो रूल है वो ये है कि आप परमिशन लीजिए, ईरान को बताइए कि आपका जहाज वहां से क्रॉस होना चाहता है तो ही वो उनको परमिशन देंगे, आप बिना इजाजत के वहां से नहीं जा सकते हैं। और ये उस देश का अपना बनाया गया रूल है उसके इलाके में। यानी कि ट्रंप पर अब प्रेशर पूरा बनने वाला है क्योंकि जिनपिंग ने पहले ही अब उनको बड़ी वार्निंग भी दे दी है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस स्टोरी में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।